जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए टॉपिक में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की, जो है कि चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का प्रकाश का परिवर्तन, लाइट रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो हम पहले आज बात करने वाले हैं। पहले हम इस टॉपिक में यह बात करेंगे भाई कि प्रकाश होता क्या है। ठीक है, प्रकाश भैया होता क्या है। तो आप यह जान लीजिए कि भैया जो प्रकाश है या फिर जो लाइट है वो हमको खुली मतलब आंखों से स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है, लेकिन इसके सहायता से, ये आप कह सकते हैं इसकी हेल्प से हमको कोई भी वस्तु एकदम स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, देखिए हमने सोचा कि इसका परिभाषा लिखा है कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है ना जो हमारी आंखों को दृश्य संवेग प्रदान करता है। कि भैया जो है कि प्रकाश वह ऊर्जा है ना, ठीक है, वह बल है कि जिसके जरिए से इंसान हो या मान चलिए कोई जानवर है, उसकी आंखों मतलब जो है कि एकदम उसके आसपास की हर एक चीज़ उसको स्पष्ट दिखाई देती है ना, वही है लाइट है। ठीक है, प्रकाश का परिवर्तन। अब भैया प्रकाश का परिवर्तन, ठीक है, तो जैसे मान चलिए कि कोई अगर चिकना पृष्ठ है ना, अगर मान चलिए कोई पत्थर वत्थर है, अगर उस पर लाइट आएगा तो उसमें से लाइट वापस टकरा के तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसका जो लाइट का जो है वो एकदम खुरदुरा है, तो उससे आएगा नहीं। जिस किसी भी चीज़ का जो चिकना पृष्ठ रहे, जिस किसी का एकदम मतलब एकदम चिकना पृष्ठ रहे, एकदम चमकदार पृष्ठ रहे, उसी में से प्रकाश जाएगा, आपतन कोण जाएगा, उसके बाद परिवर्तन कोण आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, जब प्रकाश किसी चिकने व चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है, परिवर्तन कहलाता है। ये भी हम आपको बताए ना, जैसे मान चलिए जो उसका चिकना पृष्ठ है, तो अगर आपतन आपतन किरण जा रही है, उसके बाद परिवर्तन किरण आ रही है ना, तो क्यों कब आएगी? जब वो जहाँ पे उसकी आपतन कोण जाके टकरा रहा है वह एकदम प्लेन हो ना, एकदम प्लेन हो, ना वो मतलब जैसे खराब ना हो जाए, मतलब एकदम प्लेन हो, तब वो वहाँ से टकरा कर वो वापस आ सकती है। ठीक है, तो जो है कि प्रकाश के कुछ नियम कानून हैं। क्या है? प्रकाश के कुछ नियम कानून हैं। तो इसका नियम कानून क्या है कि परिवर्तन के दो नियम हैं। ठीक है, परिवर्तन के दो नियम। अब ये दो नियम क्या है, आइए यहाँ पर हम आपको स्पष्ट कर देते हैं। ठीक है, आपतन कोण, परिवर्तन कोण सदैव बराबर रहते हैं। क्या है भैया? आपतन कोण और परिवर्तन कोण सदैव बराबर रहते हैं। जो प्रकाश जा रहा है ना, जहाँ पर वो चिकना पृष्ठ है, तो उस पृष्ठ में जो सबसे पहला प्रकाश जा रहा है, उसके बाद वहाँ से टकरा के जो प्रकाश आएगा, तो जो जो गया था और जो आया, ठीक है, आपतन कोण और परिवर्तन कोण वो दोनों बराबर ही रहते हैं। ठीक है, ये हो गया, स्पष्ट बात हो गई है। उसके बाद आपतित किरण, परिवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में रहते हैं। आप भैया परिवर्तित किरण, परिवर्तन किरण और जो है कि अभिलंब तीनों एक ही तल में रहते हैं। ये आपको ऐसे नहीं समझ, हम यहाँ पर थोड़ा डायग्राम बनाए हैं। तो आप ये देखिए, ये मान लीजिए ये कोई तल है। क्या है ये जो कोई तल है, तो ये जो तल है, तो इसका ये देखिए कि भैया इसका जो एग्जैक्ट क्या है पॉइंट है, और ये पूरा एकदम प्लेन है। ठीक है, ये एकदम चमकदार है। ठीक है, तो यहाँ से जो पहला प्रकाश गया, ठीक है, उसको क्या नाम है? आपतित किरण नाम है। तो जो पहला प्रकाश गया यहाँ पे जो एग्जैक्ट पॉइंट है, ठीक है, तो ये वहाँ यहाँ से टकरा के प्रकाश जो है यहाँ से टकरा के परिवर्तित किरण में हो गया है, परिवर्तित किरण हो गया है। ओके, और यह दोनों जो है बराबर हैं, पहला पॉइंट। ठीक है, आपतन कोण, परिवर्तन कोण सदैव बराबर रहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, आपतित किरण जो है ना, ये आप मान लीजिए आपतन कोण जो है, ये परिवर्तन कोण, ये आपतित किरण, ठीक, ओ सॉरी, आपतित किरण है, ये परिवर्तन किरण है। तो ये जो प्रकाश जा रहा है यहाँ पे चमकदार पृष्ठ से टकरा के वापस पुनः उसी अवस्था में वापस लौटेगा यहाँ पे, तो ये क्या है? परिवर्तित किरण। तो ये दो सदैव बराबर रहते हैं। ये आपको पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि आपतित किरण, परिवर्तन किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। भैया कि तीनों एक ही लेवल में रहते हैं, एक ही तल में रहते हैं। तो ये देखिए, आपतित किरण और परिवर्तन, यानी जो किरण जा रहा है चमकदार पृष्ठ से टकरा कर वापस जो आ रहा है, परिवर्तित किरण, और ये जो बीच का, ये जो इन दोनों के बीच की जो गैपिंग है, या फिर इन दोनों की दूरी के जो बीच की भाग है, उसे भैया अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? उसे कहते हैं अभिलंब कहते हैं। तो ये आपतित किरण और अभिलंब और परिवर्तन किरण तीनों भैया एक ही तल में होते हैं। क्या रहते हैं? तीनों एक ही तल में है, न कम न ज्यादा, न बड़ा न छोटा। ठीक है, तो तीनों एक ही तल में रहते हैं। ये आपको बात एकदम इससे स्पष्ट हो गई। अब
प्रकाश भैया, प्रकाश दो प्रकार के होते हैं, द्वित प्रकाश और अद्वित प्रकाश। ये क्या है, यहाँ हम कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। द्वित प्रकाश का स्रोत क्या है, ठीक है। तो इसका जो है वे प्रकाश के स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अब भाई ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, स्वयं मतलब वह अपने से ही जो कि लाइट या फिर वो अपने से ही प्रकाश उत्पन्न करता है। तो फिर कौन उत्पन्न करता है, तो ये देखिए। तो हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं। भाई ये सूर्य हो गया, क्या हो गया, सूर्य हो गया, तारे हो गए, विद्युत बल्ब हो गया, इत्यादि। आपके पास कई सारे एग्जाम्पल्स होंगे, ठीक है। तो ये जो क्या है, ये द्वित प्रकाश के स्रोत है। आपको ये याद रखना है कि भैया मतलब इससे छोटा आपको डेफिनेशन कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वे प्रकाश के स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं द्वित प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। और एग्जाम्पल भैया आप सूर्य, तारे और विद्युत बल्ब और एक्सेट्रा आप लिख सकते हैं। अब इसी का एक और भाई है, अद्वित प्रकाश के स्रोत है। अब ये क्या है, ठीक है, जो है कि वे प्रकाश के स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, ठीक है, अद्वित प्रकाश कहलाते हैं, ठीक है। वह द्वित प्रकाश के स्रोत में, तो भैया ये कैसे, मतलब जैसे मान चलिए द्वित प्रकाश के जो स्रोत थे वो तो मान चलिए कि सूर्य, तारे हो गए, वो अपने इच्छा अनुसार या अपने से ही मतलब जो कि प्रकाश उत्पन्न करते थे। तो ये अद्वित है क्या, तो भैया हम आपको कि क्या बताया कि जो अद्वित प्रकाश का स्रोत है यह अपने से प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, ठीक है। वह द्वित प्रकाश के स्रोत प्रकाश परिवर्तन करके प्रकाश देते हैं। मतलब आप ही स्पष्ट समझिए, ठीक है। द्वित प्रकाश के स्रोत क्या है कि द्वित प्रकाश के स्रोत से जो प्रकाश उत्पन्न हो रही है यह उससे परिवर्तन करके अपने से टकराने के बाद वह जाता है जो है कि प्रकाश का स्रोत जाता है। जैसे ये देखिए, आप देखिए, मान चलिए आप इसका पहले एग्जांपल देख लीजिए। चंद्रमा कांच हो गया, चंद्रमा कांच हो गया। अब आप पहले ये देखिए, ये जो कांच है क्या है, ये जो कांच है, कांच एकदम चिकना पृष्ठ है। ये आपको इस पॉइंट में हमने क्या बताया, चमकदार पृष्ठ जो है, क्या बताया, चिकने चमकदार पृष्ठ से क्या होता है भाई, ये परिवर्तन होता है। चमकदार और चिकने पृष्ठ क्या क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब यह भी परिवर्तन वाली बात हो रही है। कांच जो है, मान चलिए ये जो कांच है, कांच एकदम मतलब प्लेन रहता है, तो यहाँ पे जो प्रकाश जाएगी तो वो वापस लौट आएगी, ठीक है। मान लीजिए ये हो गया आपतित हो गया और ये परिवर्तन हो गया, तो यह दोनों के बीच में ये जो कोण बन रहा है वो है अविलंब। क्या है भैया, अविलंब है। तो आप ये आपको मान चलिए कि ये जो कांच का कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर हो गया। अभी चंद्रमा क्या है भैया, तो आपको यह बता दें कि चंद्रमा जो है, मून जो है, आपको आप इंग्लिश में इसको मून कहते हैं। तो जो चंद्रमा है इसका जो है कि डायरेक्ट लाइट हमारे जो है कि हमारे अर्थ पे या हमारी पृथ्वी पे डायरेक्ट नहीं आती है। जो चंद्रमा है वह स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर पाती, इसके पास खुद के पास या इसके खुद के पास ही इसका क्या है, लाइट है ही नहीं। ये सूर्य से क्या है, यह सूर्य से प्रकाश परिवर्तन करके तब प्रकाश देती है, ये अद्वित में आ जाता है। और जो सूर्य है वह द्वित में आता है। सूर्य क्या है भैया, वो खुद ही प्रकाश उत्पन्न करता है, और जो चंद्रमा है वह सूर्य से प्रकाश को परिवर्तन करता है तब अपना प्रकाश देता है। जैसे आप मान लीजिए यह अर्थ है, क्या है, यह अर्थ है, और यह मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, क्या भैया, सूर्य है, और यहाँ पे क्या है, मान चलिए ये जो क्या है, मून है, ठीक है। जैसे मून हो गया, अर्थ हो गया, सन हो गया। अब ये देखिए, तो आप ये देखिए, ये जो सन है, ये जो सन, ये मून, ये जो है, ठीक है, ये सन है द्युक्त है, और ये जो मून है अद्युक्त है। अब मान के लिए ये जो अर्थ बचा है, तो आप हम पहले इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। अभी अगर हम बात करें कि भैया कि ये दीप्त क्या है, तो ये जो सन है लाइट, ये जो सन का जो लाइट है, सन जो है ये अपने से ही प्रकाश उत्पन्न करता है, इसको किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, ओके। और ये जो मून है यह अद्युत में आता है। तो यह अद्युत में आने से मतलब क्या है, तो क्या है, वह द्युत स्रोत से
मतलब वह द्युत यानी इससे जो इनसे प्रकाश उत्पन्न हो रही प्रकाश को परिवर्तन करके प्रकाश देते हैं, मतलब इनसे परिवर्तन करके प्रकाश देते हैं। अब जैसे ये देखिए, ये जो सूर्य है, तो सूर्य से जो प्रकाश निकलेगा, सूर्य से मान के लिए प्रकाश निकला, यहाँ से टकरा के तब अर्थ पे आता है। जैसे ये जो सूर्य है ये दीप्त प्रकाश स्रोत है, और यह जो मून है यह अद्युत प्रकाश स्रोत है। तो ये जो सूर्य है ये अपने से प्रकाश उत्पन्न किया, और ये जो मून है यह द्युत प्रकाश के स्रोत के प्रकाश से परिवर्तन करके तब प्रकाश देता है। मतलब इससे यह जो प्रकाश उत्पन्न होता है यह इससे परिवर्तन करके तब ऐसे देता है। यह प्रकाश सन का प्रकाश उत्पन्न होकर यह गया मून के पास, तब मून ने इसी प्रकाश को परिवर्तन करके तब अर्थ पे भेजा है। ठीक है, क्या किया है, तब अर्थ पे भेजा है। तो आप ये यहीं पे देख लीजिए, यह जो सन से जो प्रकाश गया ये हो गया आपतन कोण हो गया, सॉरी आपतन किरण हो गया है, और यह जो वापस आया है ये हो गया परिवर्तन किरण हो गया है। क्या हो गया, परिवर्तन किरण हो गया है। ठीक है, अब आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब आप इस डायरेक्शन में आ जाइए। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में क्या है कि भैया कि प्रकाश के कुछ गुण होते हैं। क्या होते हैं, आदमी के भी कुछ गुण होते हैं, तो ये जो प्रकाश के भी कुछ गुण होते हैं। ठीक है, तो आप हम पहले इस गुण को समझ लेते हैं। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। क्या करता है भैया, सरल रेखा में गमन करता है भैया, सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। सेकंड है, प्रकाश विद्युत तरंग के रूप में गमन करता है। एकदम विद्युत है, विद्युत के तरंग के मतलब वेरी पावरफुल। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मिली पर सेकंड होती है। क्या है, निर्वात का अर्थ क्या होता है। ठीक है, निर्वात का अर्थ होता है भैया शांत, शांत। ठीक है, निर्वात का अर्थ यह होता है कि भैया शांत, शांत अवस्था में प्रकाश या लाइट जो है कि इसकी जो चाल है 3 × 10⁸ मिली पर सेकंड होती है। इतनी स्पीड से ये जो है कि प्रकाश एकदम शांत अवस्था में भी इतनी स्पीड से चलता है। ठीक है, और इसका जो है कि फोर्थ जो है कि प्रकाश जो है कि हमें खुली आंखों से स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। अगर हम आपको कहें कि भैया कि आप यह लाइट देख के बताइए, तो आप देखेंगे, नहीं देख पाएंगे। ठीक, उसका प्रकाश, उसका लाइट इतना जो है कि इतना स्ट्रॉन्ग रहता है कि भैया हमारे आंखों को जो है देखने, खुली आंखों से हम आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसके जरिए हमें दूसरी वस्तु एकदम स्पष्ट दिखाई देती है। ये बात क्लियर हो गया। ठीक है, अब प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की बात करते हैं। प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य है 4000 एस से लेके 8000 तक होती है। कहीं कहीं ये जो है, कहीं कहीं ये जो 4000 है ये भैया 9,900 देता है, और ये जो 8000 है इसको भैया 7000 देता है। एंटीजर, ये जो एंटीजर है ये देता है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ये कुछ जैसे मान चलिए आपने इस पूरे लाइट चैप्टर में यह पढ़ लिया, लेकिन आपके मन में ये भी एक मतलब क्वेश्चन हो गए भैया कि ये आपतन किरण क्या है, आपतन कोण क्या है, परिवर्तन किरण क्या है, परिवर्तन कोण क्या है, और अभिलंब क्या है। ठीक है, कोण आई क्या होता है, कोण आर क्या होता है, तो आप इस कॉन्सेप्ट में अभी समझेंगे। देखिए भैया, ये कोई चिकना पृष्ठ है। क्या है भैया, ये कोई चिकना पृष्ठ है। ठीक है, यहाँ पे प्रकाश उत्पन्न हो रही है, प्रकाश यहाँ से गई, इस चिकने पृष्ठ से टकरा के वापस माध्यम में आई। ठीक है, तो यह जो प्रकाश पहली बार में गया यहाँ पे टकराने तक, उसे कहते हैं आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। उसके बाद और यह जो टकरा के ये जो वापस आई, यह जो टकरा के या वापस पुनः उसी माध्यम में आई, उसे क्या कहते हैं, परिवर्तन किरण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं भैया, परिवर्तन किरण कहते हैं, इसे परिवर्तन किरण कहते हैं। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसे अभिलंब कहते हैं, जो बीच की दूरी को दर्शाता है। ठीक है, बीच की दूरी जो दर्शाता है वो क्या, अभिलंब है। लेकिन भैया कोण आई और कोण आर, व्हाट इज दिस। ठीक है, तो ये जो है आपतित किरण और अभिलंब के बीच की जो दूरी है, जो कोण बन रहा है उसे कहते हैं कोण आई। ओके, और अभिलंब और परिवर्तित किरण के बीच की जो दूरी बन रही है वैसे कहते हैं कोण आर। यहाँ पे हमने लिख दिया है कोण आई बराबर
आपतित किरण कोण और कोण आर बराबर परिवर्तन कोण। कॉन्सेप्ट ये क्लियर है। तो आप ये सोचते हैं भाई यहाँ से किरण जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है, परिवर्तन हो रहा है, मतलब यहाँ से जा रहा है, टकरा के ये यहाँ पे आ रहा है, परिवर्तन हो गया। अगर हम यही लाइट यहाँ से भेजते तो तब पर भी यहाँ पे ऐसे आता, ठीक है, यहाँ से भेजते तब पर भी यहाँ पे आता है। क्यों आता है भाई? परिवर्तन हो रहा है, पुनः उसी माध्यम में एकदम सरल रेखा में गमन करता है। ये जो लाइट का चैप्टर है, ठीक है, ये तो क्या है कि सरल रेखा में ये जो है गमन करता है। ये जो लाइट है, प्रकाश है, हमारा ये जो प्रकाश चैप्टर है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ये हमारे क्लास 10th के चैप्टर जो है 1 फिजिक्स का प्रकाश है, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 ये जल्दी आएगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भाई कि मिरर दर्पण क्या होता है, ठीक है, और दर्पण में गोलीय दर्पण क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ये उत्तल लेंस, अवतल लेंस, लेंस क्या होता है। इसके बाद हम ये चैप्टर सब